का कोई सदस्य नहीं बन पाया नया। एक हम लोगों की बाध्यता भी है कि हम 10% ही बनाएंगे, ठीक, जो हमारा बाइलाज कहता है। एक तो 10% चुनाव खत्म होने के बाद ही बन जाए। कार का आई कार्ड कौन मांगेगा? चुन करके आऊंगा तो एक मैसेज दूंगा, अभी वो मैसेज अपना गोपनीय रखा हूं। और कुछ वैसे हमारी प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता है कि जो भी सोशल मीडिया के अपने साथी हैं उनके लिए एक रूम होगा, उस रूम में जो भी उसकी व्यवस्था होती है। नमस्कार दोस्तों, धमाका लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष गुप्ता और आप देख रहे हैं धमाका लाइव। दोस्तों, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब चुनाव 2026 अब महज 3 या 4 दिन रह गए हैं। 3 दिन रह गए हैं, महज 3 दिन रह गए हैं और इसको लेकर तैयारी जोरों पर है। सारे प्रत्याशी ऑफिसों में, कार्यालयों में, डोर टू डोर कन्वेंसिंग में जुड़े हुए हैं और खास तौर से अपनी अपनी जुगत लगा रहे हैं कि सारे मतदाताओं तक वो अपनी पहुंच बना सकें और उनको अपने पक्ष में कर सकें। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुंदन उपाध्याय। आपको बताते चलें, इनके अलावा 4 और प्रत्याशी हैं, मनोज यादव, विजय जायसवाल, अतुल मुरारी तिवारी और साथ ही ओमकारधर द्विवेदी। कुल 5 प्रत्याशी हैं और आज बात करेंगे कुंदन उपाध्याय से। बताते चलें कि ये 2 बार इसके पहले उपाध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवा दे चुके हैं और हिंदुस्तान अखबार में एक अरसे से अपनी सेवा देते चले आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अध्यक्ष पद पे ये प्रत्याशी हैं, पिछली बार रनर थे, इस बार विनिंग के लिए पूरी तरीके से जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। बात करेंगे इनसे क्या इनका उद्देश्य है और पत्रकारों के हित में क्या कुछ ये आगे करेंगे, क्या इनकी योजनाएं हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका धमाका लाइव में। पत्रकारों के हित में सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ये जो बिल्डिंग है और जिस पैसे से हम लोग जुड़े हुए हैं उनके हित में आपकी क्या योजनाएं हैं। 2 बार आप उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। यह बिल्डिंग ही पत्रकारों के हित के ही लिए है। ये बिल्डिंग जो है पत्रकारों के हित के लिए है और पत्रकार हित में जो भी होगा सहयोग मैं करूंगा और जहां से जरूरत होगी वो जरूरत भी मैं पूरा कराऊंगा पत्रकारों के लिए। जैसे कि क्या क्या है, योजनाएं क्या है? जैसे कि यहाँ पे इस बिल्डिंग में अभी कैंटीन नहीं बन पाया है, कैंटीन नहीं बन पाया है, तमाम स्वास्थ्य बीमा है पत्रकारों के हित के लिए। जो योजनाएं पूरी विस्तार से थोड़ा बहुत बताइए। तो आप ये समझ लीजिए, इस बिल्डिंग में पहले एक कैंटीन होगा जिससे पत्रकारों के लिए व्यवस्थित, कहीं से थके हारे आएंगे वो बैठे चाय पानी करें और एक उसमें रेट तय होगा, उसमें एक रेट तय होगा। जो भी इसको लेगा, जो भी उससे बात होगी कि पत्रकारों के लिए ही ये है कैंटीन, ये दूसरों के लिए नहीं है। एक मानक होगा, उस मानक के हिसाब से उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था होगी। यह हमारी प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता है कि जो भी सोशल मीडिया के अपने साथी हैं उनके लिए एक रूम होगा, उस रूम में जो भी उसकी व्यवस्था होती है, चार्जर की व्यवस्था हो या नेट की व्यवस्था हो, स्टूडियो टाइप वो व्यवस्था रहेगी। कहीं से आते हैं वो अपने कैंटीन में चाय नाश्ता करें, अपने मोबाइल को चार्ज करें, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करें। उस हित के लिए ये प्रेस क्लब बनाया गया है और प्रेस क्लब के लिए ये कार्य होगा। जैसे कि पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेके एक यहाँ पे बनाया गया पत्रकार कल्याण कोष, उसका बैंकों में पैसा तो जमा है, ये जानकारी हमको मिली है, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी कठिन है कि लोगों के समय पे वो पैसा मिल नहीं पाता है उनको। जी, इस पर हम आम सभा को बुलाएंगे। जो संस्थापक सदस्य लोग हैं, सीनियर लोग, उनसे कहा जाएगा कि यदि
उसमें पड़ा हुआ है और किसी संकट में पत्रकार पड़ जा रहा है, तो हर व्यक्ति कहीं दूर दूर ही है, इकट्ठा नहीं है लोग, तो उसको सरल किया जाएगा। आम सभा में बुला करके मैं ये कहूंगा कि सर इसकी प्राथमिकता में रखा जाए कि तत्काल रूप में संकट में है तो उसकी मदद हो जाए, उसमें कहीं से कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। स्वास्थ्य शिविर वगैरह भी मैं उपाध्यक्ष रहा, लगातार जो है प्रेस क्लब में एक मैं ऐसी व्यवस्था किया हूं, आदरणीय स्वर्गीय रोहित पांडे की पुण्यतिथि पे 11 मार्च को यहां प्रेस क्लब पे मैं जो है ब्लड डोनेट का कार्यक्रम कराता हूं, और वह ब्लड डोनेट का जब होता है 50 लोगों का, अपने पत्रकार साथियों के ही लिए वो ब्लड उपलब्ध रहता है। जब जरूरत पड़ती है उनके परिजनों को, तो यहाँ ऑफिस में कार्ड रहता है और वो जाते हैं और उनको ब्लड मिलता है और उनका जीवन बचता है। अच्छा, एक और कोई योजना है जो आपके? हाँ, योजना है। आपने अच्छी बात कही अपने धमाका लाइव में। सुभाष जी, आपको मैं बताऊं कि मैं जो है पत्रकारों के हित के लिए, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, संकट में है, किसी न किसी का उसको चलाना है, खबर लिखना है, तो कहीं न कहीं ये सिरफिरे घूमते हैं उनके साथ कोई घात लगाने के लिए। ऐसे स्थितियों में सरकार को प्रस्ताव भेजूंगा प्रेस क्लब के माध्यम से, और प्रस्ताव को भेज करके उनसे कहूंगा, निवेदन करूंगा सरकार से, जिसकी भी सरकार हो, जैसे आज के डेढ़ भाजपा की सरकार है, हम वहां प्रार्थना करेंगे कि हमारे पत्रकार की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि केवल प्रेस क्लब को ही करना है तो प्रेस क्लब भी तैयार है करने के लिए। और वह जा रहे हैं कहीं अपना रिपोर्टिंग करने, तो पता चला कि वहां थाने में पहुंचे तो थानेदार ने कहा कि हिसाब में रहो, तुम क्यों वीडियो बना रहे हो। तो इसके लिए प्रेस क्लब खुद ही सक्षम है, कुंदन उपाध्याय खुद सक्षम है। कहीं ना कहीं पत्रकारों की सुरक्षा को लेके आप गंभीर हैं। बहरहाल आपको एक बात, पते की बात बता दें कि 2026 चल रहा है, अगर आप चुने जाएंगे तो 2027 तक आप रहेंगे, तब तक बीजेपी की ही सरकार रहेगी, कोई और सरकार नहीं रहेगी। और मुख्यमंत्री योगी ही रहेंगे। तो महाराज जी से हम लोग निवेदन करेंगे, और महाराज जी अपने शहर के हैं, अपने परिवार के हैं, उन्होंने प्रेस क्लब की बिल्डिंग बना के दिया है, तो हमारी सुरक्षा भी वही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक ज्वलंत मुद्दा है, आपको भी मालूम है, लगभग सबको मालूम है कि निवर्तमान कार्यकारिणी, मतलब जो इसके पहले कार्यकारिणी थी, उसने नई सदस्यता के लिए फॉर्म वितरित कराया, निःशुल्क फॉर्म वितरित हुआ, 600 से ज्यादा आवेदन आए। अब 600 से ज्यादा आवेदन आने का मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग जो जिन्होंने फॉर्म भर दिया जो पत्रकार हैं ही नहीं। यहां तक कि सूत्रों से जानकारी है कि उसमें नेता हैं, दुकानदार हैं, कुछ दबंग भाई हैं, कुछ छात्र नेता टाइप के हैं। ऐसे लोगों के फॉर्म आ गए थे, जो ये था कि उसमें से स्क्रीनिंग की जाएगी, लेकिन स्क्रीनिंग क्या कारण था क्या नहीं, हो नहीं पाई और नई सदस्यता नहीं हो पाई। लगभग 8-9 साल से कोई सदस्यता नहीं हो पाई है। और जो आज वाकई में जो मेहनत करते हैं, फील्ड में काम करते हैं और जन जन तक अपनी लोगों की पीड़ा को पहुंचाते हैं, उनके पीड़ा को जो है वो पूरी तरीके से शासन तक भेजते हैं, मतलब पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको अगर यहाँ मौका ना मिले, सदस्यता ना मिले, तो कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लग रही है। क्या करेंगे आप? सुभाष जी, आपको बताऊं, पिछले 9 वर्ष से प्रेस क्लब का कोई सदस्य नहीं बन पाया नया। एक हम लोगों की बाध्यता भी है कि हम 10% ही बनाएंगे, ठीक, जो हमारा बाइलाज कहता है। एक तो 10% चुनाव खत्म होने के बाद ही बन जाएंगे, अपने पावर से बना, अपने पावर से, कारकारिणी के पावर, कारकारिणी से पावर से बना देंगे। शेष चाहे 20% हो चाहे 30% हो, और जितने फार्म हैं उनकी स्कैनिंग जो भी किया गया है, उस आधार पे आपने एक सवाल किया है कि दुकानदार भी हैं और नेता भी हैं। न दुकानदार होगा और न नेता होगा, वह सिर्फ पत्रकार के लिए प्रेस क्लब है, और प्रेस क्लब सिर्फ पत्रकारों के लिए बनेगा, किसी नेता और किसी दुकानदार के लिए अब नहीं हो पाएगा।
कहीं ना कहीं दिक्कत आप लोगों को भी होती है चुनाव के समय की, बहुत लोगों को आप नहीं जानते हैं, हाँ। आपको वो नहीं जानते हैं क्योंकि वो पत्रकारिता से जुड़े ही नहीं है, लेकिन सदस्य हैं उनके तक आपको जाना पड़ता है, आपकी मजबूरी होती है। तो हमारे समझ से अब जो नया युग है, नए लोग हैं, तो कम से कम ऐसी गलती ना करें कि नेता को और जिसको कोई जानता नहीं उसको जोड़ें। ठीक बात है। अब देखिए, हम आपसे बता दूं कि इस समय वर्तमान में कई जगहों से हमको सूचना मिली, बहुत सीनियर किसी कवरेज में जा रहे हैं तो वहां गेटमैन कहता कि आप मुझे दिखा दीजिए, आप पत्रकार है, कार्ड दिखा दीजिए। तो कम से कम वो रहेगा तो गार्ड को तो दिखा देगा, लेकिन गार्ड को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। यदि कह रहा कि मैं पत्रकार हूं तो उसको सम्मान देना चाहिए और स्थल पर पहुंचाना चाहिए। इस पर भी हम अंकुश लगाएंगे कि ये पत्रकार का आई कार्ड कौन मांगेगा। चुन करके आऊंगा तो एक मैसेज दूंगा, अभी वो मैसेज अपना गोपनीय रखा हूं। और कुछ बस नई सदस्यता मतलब 10% आप आते ही करेंगे, कर देंगे। और जो बाकी ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ लोग बचेंगे हाँ। तो आम सभा की बैठक से एक आदेश लेंगे, हाँ। मतलब उनकी कहीं ना कहीं सहमति लेंगे, जी। उसके बाद और संख्या बढ़ाएंगे। यही ना है। जी जी। और जैसे कि समय से चुनाव की सबसे बड़ी बात है कि साल में जिस तरीके से निवर्तमान कार्यकारिणी ने साल उनका खत्म होते ही कार्यकाल उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। ठीक। क्या करेंगे आप? समय से चुनाव होगा और जिस तरीके से बाइलाज में है उस हिसाब से हम आम सभा बुलाएंगे। समय समय से आम सभा होगा, समय पर चुनाव होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जिस तरह से पिछली कार्यकारिणी की है उसी हिसाब से हम भी चलेंगे, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। फिर दूसरे भाई को मैं मौका दूंगा, वो भी आए। कहने का मतलब है कि निवर्तमान कार्यकारिणी ने जो समय से चुनाव कराया है उसमें से 10 में से कितना नंबर आप देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात थी इस बार। जी। क्या हम नंबर देंगे? 100%। हाँ। नहीं, 10 में से 10 ही % होना चाहिए। 9%। 9% नहीं, 1% क्यों काट रहे हैं भाई? समय से तो चुनाव हुआ ही नहीं, समय से तो चुनाव हुआ है, हम उसको कोदाई कर रहे हैं। तो ये 9 शुभ अंक होता है ना। होता है। हाँ। तो कुछ और तो बचा नहीं आपके पास, अगर कुछ कहना हो तो सदस्यों से, मतदाताओं से कुछ अपील करना चाहते हो तो? मैं अपने सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे अध्यक्ष चुने और हम उनके लिए सेवा करने का मुझे मौका मिले। और 2 बजे रात को भी जरूरत पड़ेगी तो कुंदन उपाध्याय का मोबाइल ऑन है और उनके लिए किसी भी स्तर तक जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कुंदन उपाध्याय लड़ेंगे। ये थे कुंदन उपाध्याय जो काफी जोशो खरोश से अपनी बातों को रख रहे थे, और आपको बताते चलें कि तमाम इन्होंने अपनी योजनाएं भी बताई हुई है और समय से चुनाव कराने की भी बात कर रहे हैं। नए सदस्यों के लिए भी पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं अग्रणी भूमिका में है, कि मतलब कि आते ही इनकी कार्यकारिणी जब आ जाएगी तो तत्काल 10% जो बाइलाज कहता है उसके हिसाब से ये नई सदस्यता देंगे। उनको नॉन जर्नलिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है, जो वाकई में पत्रकार हैं, चाहे सोशल मीडिया के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, सबको वरीयता दी जाएगी और 10% पहले करेंगे, फिर आम सभा से अनुमति लेके और भी संख्या बढ़ाएंगे। कैंटीन वाली बात तो हो गई थी ना? हाँ। कैंटीन वाली भी बात हो चुकी है। अब सुविधा के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे भाई, ये अपने साथी हैं। बिल्कुल। इसीलिए प्रेस क्लब। तो दोस्तों, आपने कुंदन उपाध्याय की जो योजनाएं थी पत्रकार हित के लिए और नई सदस्यता के लिए, प्रेस क्लब में कैंटीन के लिए, वो सारी बातों को आपने सुना और इनके वादे को भी आपने सुना। अब आपको ये तय करना है कि वाकई में आप इनके ऊपर कितना फेथ करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, और इनको अपने मत से किस तरीके से इनको यानी कि जीत दर्ज कराने में इनका सहयोग करते हैं। नमस्कार।